हुए बस हादसे पर अब सवाल उठने लगे हैं। टूरिस्ट बस में अचानक लगी आग पर सवाल उठ रहे हैं। नूह में 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है और अब सोशल मीडिया पर गोधरा कांड से इस पूरे हादसे की तुलना हो रही है। सुदर्शन न्यूज कर रहा है इस पूरे हादसे की जांच की मांग। हादसा है या साजिश, इसकी जांच होनी चाहिए। हादसे के समय बस में सवार सभी लोग हिंदू थे। मथुरा वृंदावन से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु और टूरिस्ट बस में आग लगने से यह हादसा हुआ था। हादसे के समय बस में करीब 60 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये साजिश है या फिर हादसा, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले को अब सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो गोधरा कांड से देख रहे हैं। गोधरा कांड में किस तरह से ट्रेन में आग लगाई गई थी, तमाम उसमें हिंदू मौजूद थे और ऐसे ही ये हादसा हुआ है जब मथुरा वृंदावन से दर्शनार्थी दर्शन कर लौट रहे थे, लेकिन अचानक नूह में इस बस में आग लग गई। तो वही 1:45 बजे ये आग लग गई। बस फिर हमें अंदर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा। इतना धुआं था कि सांस घुट रही थी। बस शीशे खोल के तोड़ के बस कैसे बाहर निकल रहे थे। सबको खुद की बड़ी अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही सब भाग रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाहर आके सब गाड़ी वालों से सबने हेल्प मांगी, मगर किसी गाड़ी वालों ने किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने नहीं हेल्प की। बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगे तो दरवाजा बाहर से बंद हो गया था, खुल नहीं रहा था। फिर सभी ने खिड़की खोल के जंप की। पता नहीं कौन आया कौन नहीं गया, इतनी भीड़ थी नहीं पता लगा। टोटल तो बस सवार 60 बंदे थे। 60 64 वो नहीं इतना नहीं अभी मालूम हमें। पता नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा हमारे बंदे कहाँ पे नहीं। अभी हम ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। आगे लग रही है। यही लग रहा है कि कहीं न कहीं किसी ने साजिश की है और इसीलिए सुदर्शन न्यूज लगातार ये मांग कर रहा है कि इस पूरे हादसे की जांच होनी चाहिए। आपने अभी दूसरी पीड़िता को सुना, उनका कहना है कि जब हम बस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तब गेट नहीं खुला। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर कुमार जुड़ चुके हैं। सागर, जिस तरीके से इस पूरे हादसे को अब गोधरा कांड से कंपेयर किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हरियाणा का नूह मेवात पहले से ही काफी दंगे के समय से ही काफी चर्चा में रहा है और अब हरियाणा के नूह में एक ये बड़ा हादसा, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि वृंदा और मथुरा बनारस से ये करीब 60 से ज्यादा यात्री जो थे वो दर्शन कर सभी जो है पंजाब होशियारपुर का जो लुधियाना चंडीगढ़ के ये सारे श्रद्धालु थे जो अपने घर की तरफ लौट रहे थे। कल देर रात जो है वो 2 बजे के बाद बताया जा रहा है, जो कुंडली मानेसर है, जिला नूह लगता है, वहां पर भयानक आग लगती है जिसमें करीब जो अभी तक जानकारी मिल रही है 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है और करीब 20 से ज्यादा इसके अंदर झुलस गए हैं, जो काफी सीरियस कंडीशन के अंदर अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि क्या ये हादसा है या फिर साजिश है, क्योंकि इसकी जांच की मांग जो है वो सुदर्शन न्यूज करता है, क्योंकि जो कई यात्री हैं इसके अंदर, जो श्रद्धालु इसके अंदर सफर कर रहे थे, उनका जब इंटरव्यू लिया है तो उन्होंने साफ कहा है कि हमें नहीं पता कि कैसे ये आग लगी, क्योंकि बाहर से आग लगी है और बाहर से ही हमें जो मोटरसाइकिल वाले लोग थे उन्होंने बस के आगे गाड़ी मोटरसाइकिल रोककर ये बताया कि आपकी बस के अंदर आग लगी है। यानी कि पीछे से, कहां से, साइड से, किस जगह से आग लगी है, क्या बस के अंदर से ही आग लगी थी या किसी ने बाहर से आग लगाने की एक कोशिश की थी। तो कई तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जो जांच के बाद ही पता चल पाएंगे, क्या ये एक हादसा था या फिर एक साजिश थी। क्योंकि एक महिला और जिसमें हमने
इंटरव्यू में सुना है वो ये कह रही है कि जैसे ही पूरी गाड़ी के अंदर धुआं हुआ और हम बाहर की तरफ बाहर निकलने की कोशिश की गई तो बाहर का गेट बंद था। बिल्कुल बिल्कुल सागर जी, यही बात मैं भी सुन रही थी कि महिला कह रही कि हमने बाहर निकलने की कोशिश की तो गेट लगा हुआ था। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर गेट किसने बाहर से लगाया और फिर कोई भी वहां पर मदद करने के लिए आगे नहीं आया। मैं आपके पास लौटूं, लेकिन हमारे साथ विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। विनोद जी, देखिए ये जो बस हादसा हुआ है, अब इसे गोधरा कांड से हम इसीलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वहां जो अंदर बस में जो यात्री थे उन्हें नहीं पता ये आग कैसे लगी। अगर किसी की मदद वो मांग रहे हैं तो वहां कोई मदद करने नहीं आ रहा है, गेट नहीं खुल रहा है बाहर का। आप कैसे देखते हैं इस पूरे हादसे को? एक तो तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस्ती वो एक तीर्थ यात्रा से निकल करके दूसरे तीर्थाटन की तरफ जा रही थी और एक भव्य दिव्य भगवान श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली थी नूह जो है और मेवात जो क्षेत्र है पूरा भगवान कृष्ण का क्रीड़ा स्थली थी। वहां से जब निकल रही थी तो वहां पर इस तरह का हादसा होना, आप उसको हादसा कहेंगे, षड्यंत्र कहेंगे, हमला कहेंगे या जिहादियों की मानसिकता का एक विभक्त रूप कहेंगे, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो कुछ हुआ दुखद हुआ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और इसकी गंभीरता से त्वरित गति से जांच जरूरी है। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि अविलंब इसकी गहन जांच कराई जाए और अगर कोई दोषी है इसमें तो निश्चित रूप से उसको कठोरतम सजा का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि देखिए नूह क्षेत्र इतना संवेदनशील क्षेत्र है कि वहां पर हमारे नियत तीर्थ यात्रियों को जो कि बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चल रहे थे, वहां पर जानलेवा हमला हो जाता है। बाकायदा पहाड़ियों से घेर करके उनको एक नरसंहार करने का कुछ प्रयास होता है। तो ऐसे स्थान पर इस तरह का कांड होना जहाँ पर 6-7 यात्री हमारे निर्मम तरीके से मारे गए हों, तो उसमें ये तो जांच का विषय बनता ही है कि आखिरकार कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, आखिरकार कौन लोग थे, कैसा षड्यंत्र रचा गया था, क्यों किया गया था, ये सब चीजों की जांच बहुत जरूरी है। आखिरकार चलती हुई बस में आग लगना और उसको जो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जब यात्रियों को ये पता लगा जब गेट खोलने लगे तो बाहर से गेट की कुंडी बंद थी। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा है तो निस्संदेह कोई ना कोई गहरा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए कि ये षड्यंत्र है या फिर हादसा, और सुदर्शन न्यूज भी लगातार इसकी मांग कर रहा है।